गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखेंगे हम स्टैटिक। स्टैटिक क्या चीज है? आपने स्टैटिक वेरिएबल देखे होंगे, स्टैटिक मेथड देखे होंगे, एक होता है स्टैटिक ब्लॉक भी होता है। तीन चीज होती है बेसिकली। स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड। स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं? जो आपके क्लास के पार्ट होते हैं, ना कि किसी ऑब्जेक्ट के, ना लोकल होते हैं। ये क्लास के मेंबर है, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट है जो वो सेम कॉपी यूज करेंगे स्टैटिक वेरिएबल की। अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ मॉडिफाई करता है स्टैटिक वेरिएबल के अंदर, तो वो चेंज जो वैल्यू सभी के सभी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। समझ रहे हो? तो वो है आपका स्टैटिक वेरिएबल। मेथड है जो, वो स्टैटिक कब होता है कि भाई जैसे आपका, मैंने फर्स्ट लेक्चर में हमने मेन देखा था कि मेन है, इसको हम स्टैटिक बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तीन कीवर्ड थे इसमें। यहाँ पर पब्लिक और स्टैटिक वॉइड। पब्लिक का मतलब बताया था मैंने, स्टैटिक का बताया था कि भाई ये स्टैटिक मेथड है जो, इनको आप विदाउट एनी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो। आउटसाइड द क्लास भी आप इसको कॉल करते हो, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम रन होता है कोई भी जावा का, तो स्टार्टिंग में तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, किसी ना किसी मेथड को तो आपको कॉल करना ही है, तभी तो आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी एग्जीक्यूशन की। तो मेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। मेन को हमने स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक बनाने से क्या हुआ, उसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट जब हम रन करते हैं जावा के प्रोग्राम को, तो वो अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है। फिर होता है स्टैटिक ब्लॉक। उससे पहले ये देख लेते हैं, मेथड में भी एक दो प्रॉपर्टी और है कि भाई जो स्टैटिक मेथड है ना, ये किसी दूसरे मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब सिर्फ नाम लिख के, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, अगर वो सेम क्लास का है तो। अगर वो मेथड भी आपका स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड दूसरे मेथड को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अगर दूसरा मेथड जिसको हमने कॉल करना है वो भी स्टैटिक है। स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज कर सकते हैं। मतलब अगर इन्होंने कोई वेरिएबल यूज करना है जो आपने बाहर डिक्लेयर कर रखा है, तो ये उसको तभी यूज कर सकते हैं जब वो स्टैटिक हो। ये सिर्फ, ये कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स के साथ ही डील करते हैं स्टैटिक मेथड। वो जो स्टैटिक ब्लॉक होता है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, स्टैटिक ब्लॉक। ये इस टाइप से ब्रैकेट के बीच में अपनी जो स्टेटमेंट आपने लिखनी है वो लिख दो। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर स्टैटिक मेथड भी है, स्टैटिक ब्लॉक भी है। स्टैटिक मेथड मतलब मान लिया हो सकता है कि आपके पास एक तो मेन है, मेन भी स्टैटिक आपका, एक और मेथड मान लेते हैं वो भी स्टैटिक है, और एक स्टैटिक ब्लॉक है। समझ रहे हो? तीन चीज मान ली मैंने, एक तो स्टैटिक ब्लॉक, एक आपका स्टैटिक मेन, और कोई एक स्टैटिक मेथड हो रहा है। स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले नाम से मान लिया एक मेथड हो रहा है। ठीक है, ये तीन चीज है। तो सबसे पहले जो आपका एग्जीक्यूशन होगा, जब जावा के प्रोग्राम को आप रन करोगे, तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होगा वो स्टैटिक ब्लॉक का होगा। स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद मेन। ये नहीं है कि भाई स्टैटिक, ये भी स्टैटिक है और ये भी स्टैटिक है तो इनमें से पहले इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, नहीं। मेन पहले एग्जीक्यूट होगा, इसको तो जब हम कॉल करेंगे तभी ये एग्जीक्यूट होगा। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई गई कि स्टैटिक है, तो इसको आप क्लास के बाहर से भी कॉल कर सकते हो,
कॉल करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट अपना आपका एग्जीक्यूशन है मेन से स्टार्ट होता है। मेन आपका स्टैटिक है, इसलिए वो बाहर से इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है और वो अपने आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये भी स्टैटिक है तो हम इसका एग्जीक्यूशन पहले कर देंगे, नहीं, मेन का ही एग्जीक्यूशन होगा। इसका एग्जीक्यूशन तब होगा जब हम इसको कॉल करेंगे, और सबसे पहले होगा स्टैटिक ब्लॉक। आवाज कट रही है क्या बच्चों? देखो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके पास स्टैटिक ब्लॉक है, ठीक है, एक स्टैटिक मेन है, मेन तो ऑब्वियस बात है कि भाई आपका स्टैटिक होगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। एक मान लिया कोई एक मेथड और है, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, ये नाम दे दिया मैंने वैसे सिंपली, डिस्प्ले एक मेथड है स्टैटिक है। जो मेथड को स्टैटिक करने का मतलब स्टैटिक कैसे करोगे कि उसका आगे सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दो, वो स्टैटिक हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो सबसे पहले आप आपके प्रोग्राम में मेन भी है, अभी तक होता क्या है कि भाई मेन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, हाँ ठीक है ना, कि भाई आपका जो एग्जीक्यूशन है प्रोसेस प्रोग्राम का वो मेन से शुरू होता है। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। नेटवर्क का थोड़ा इशू आज। तो मैं ये कह रहा था कि जो आप मेन से आप तक आपने देखा कि भी आपका जो जावा का प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपने स्टैटिक ब्लॉक भी डिफाइन कर रखा अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपके स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेन आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें आपको क्लियर होगा, मान लेते हैं कि भाई मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट नंबर, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 100, और मैं मेन के अंदर प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सर आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं है। क्या बोल रहे हो बच्चे? आपकी आवाज कट रही थी सर। ओके, नेटवर्क का इशू होगा। देखो ये प्रोग्राम बनाया मैंने और इसको सेव कर दिया, इसको कंपाइल करते हैं अब। देखो इसने क्या मैसेज दिया मेरे को कि भाई नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल नंबर कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी स्टैटिक मेथड की कि स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ दूसरे जो स्टैटिक मेंबर है आपकी क्लास के उनको ही यूज कर सकते हैं। इसने यहाँ पर यही तो बताया कि भाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है आपका नंबर और इसको आप स्टैटिक मेंबर में से कॉल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, इसलिए इसने मुझे एरर दे दिया। अब इसका अगर मुझे सॉल्यूशन करना है कि मैं चाहता हूं कि ये एरर ना आए, एरर का कारण क्या है वो क्लियर हो गया कि आपको नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसको आप स्टैटिक मेंबर में यूज कर रहे हो, ये तो है रीजन।
सॉल्यूशन क्या है कि भाई आप ऐसा करो, इसको स्टैटिक बना दो, इसको हम स्टैटिक बना सकते हैं, है ना। अब देखो मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। अब स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है अपने पास इन नंबर, इसको यूज करेंगे हम स्टैटिक के अंदर। अब तो कर सकते हैं, अब कोई इशू आएगा नहीं। देखो कंपाइल करता हूँ मैं, कंपाइल हो गया आपका जावा एग्जाम्पल, ये मैंने रन कर दिया और इसने मुझे 100 प्रिंट करा दिया। बात समझ में आई कि भाई स्टैटिक मेथड के अंदर से हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अपनी क्लास के, और स्टैटिक मेथड को यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब सपोज करो मैं चाहता हूं कि भाई सपोज इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। सबसे पहले ई नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू एग्जांपल, और ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मैं इसको ई डॉट नंबर लिखता हूं, अब ये यूज हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये स्टैटिक नहीं है, लेकिन मैं स्टैटिक के अंदर फिर भी यूज कर रहा हूं इसको, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ मैं नंबर को। देखो मेरा कंपाइल करता हूँ इसको, कंपाइल हो गया और ये दोबारा इसने मुझे 100 प्रिंट करा दिया। क्लियर है सबको, ये आउटपुट दिख रही है ना। क्यों क्यों अब ये 100 आउटपुट क्यों दी? अब ये स्टैटिक भी नहीं है, फिर भी इसने मुझे आउटपुट दे दी। रीजन क्या है, मैं अब इसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रिंट करवा रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। ये क्लियर है। दोनों केस क्लियर होने चाहिए। स्टैटिक बना के आप यूज कर सकते हो अगर आपने डायरेक्ट यूज करना है, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प से करना पड़ेगा। 2 दिन बाद भूल जाओगे, आपने नोट्स बना लेना। ये चीजें जितनी मैं बार बार अलग अलग केस दे रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट बुक में नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो इस सेंस में मिलेगी कि आपको समझ में नहीं आएगी। चलो ये केस हो गया अपना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक। मान लिया मैं एक स्टैटिक ब्लॉक बनाता हूँ और इसके अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं इसमें लिखता हूँ हेलो स्टैटिक। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, मान लिया मेन के अंदर, मेन के अंदर लिख देते हैं हम हेलो मेन। तो मुझे ये बताओ कि मेरी आउटपुट क्या आएगी। शाबाश किरण। बताओ बच्चों, अभी तक किरण का ठीक है बस, ईसा गलत, आरती की श्रेणी गलत। बता के हटाऊंगा मैं। अगर एक बच्चे को समझ में आई है मेरी बात, तो बाकियों को भी समझ में आनी चाहिए थी। काजल ठीक है, सिमरन ठीक है, सेकंड ईयर वाले बच्चों की परफॉर्मेंस बेटर है फाइनल ईयर वालों से। पूजा गलत,
काजल नेक्स्ट लाइन आना था, कोई बात नहीं, वो मैं समझ गया था। फिर भी आपने ध्यान दिया, अच्छी बात है। शाबाश बच्चों, फाइनल ईयर। ईशा ठीक है, पहले गलत था आपका। चलो देखते हैं, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो गया अपना सही, कोई एरर नहीं है। आरती यानी आपका भी ठीक है। देखो इसने मुझे क्या आउटपुट दी, हेलो स्टैटिक और हेलो मेन। क्यों दी ये आउटपुट इसने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर स्टैटिक ब्लॉक आपने डिफाइन कर रखा है अपनी जावा क्लास के अंदर, तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन आपका स्टैटिक ब्लॉक का होगा, सबसे पहले, मेन से भी पहले, उसके बाद मेन की बारी आएगी। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, और क्या केस बन जाएगा यहाँ पर। मान लेते हैं कि भाई अपने पास एक डिस्प्ले नाम से फंक्शन है, ठीक है, और डिस्प्ले में मान लिया मैं प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ हम प्रिंट करवाते हैं, मान लेते हैं कि भाई जावा, और मेन में मैं इसको कॉल करता हूँ। मुझे इसकी आउटपुट बताओ फटाफट। सिमरन गलत है आपका जवाब। साक्षी गलत। वैशाली गलत। काजल गलत। ईशा गलत। खुशी गलत। दीपिका गलत। किरण शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रियंका गलत। बच्चों जो बताऊं उस पर ध्यान दिया करो। स्वीटी गलत है। मैंने आपको बताया कि स्टैटिक मेथड में से हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को या फिर स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकते हैं। क्या डिस्प्ले आपका स्टैटिक है? नहीं है। मैं डिस्प्ले को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की हेल्प से करता तो बात ठीक थी। वो है केस, मैंने वेरिएबल की केस में भी आपको बताया था, इस मेथड के केस में भी सेम चीज है। मेथड को आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से करोगे नॉन स्टैटिक मेंबर को, तो इट्स ओके, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो नॉन स्टैटिक को, तो एरर देगा।
एरर आएगा, देखो एरर आने वाला है, एरर आ गया। क्या आया? नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। क्लियर लिखा हुआ है कि स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में से आप नॉन स्टैटिक को कैसे रेफर कर रहे हो। बातों पे ध्यान दिया करो। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मेरे पास दो सॉल्यूशन है। एक तो मैं डिस्प्ले को स्टैटिक बना दूं तो मैं कर सकता हूं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? मैं डिस्प्ले को नॉन स्टैटिक रखूं और ऑब्जेक्ट की हेल्प से डिस्प्ले को कॉल करूं। दो सॉल्यूशन समझ में आए? अब मैं अगर सपोज करो इसको स्टैटिक बना देता हूं, अब मैं इसको अगर रन करता हूं, कंपाइल करते हैं पहले तो। कंपाइल हो गया देखो। अब जो आउटपुट आप बता रहे हो वो आउटपुट ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, देखो हेलो स्टैटिक, हेलो मेन और जावा इसने आउटपुट दे दी। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसको नॉन स्टैटिक रखूं। स्टैटिक मैंने बनाना ही नहीं, क्यों धक्के से। सभी को आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। यस सर। देखो मैं चाहता हूं कि भाई मैं डिस्प्ले को नॉन स्टैटिक रखूं, स्टैटिक बनाना ही नहीं मैंने। तो उस केस में सॉल्यूशन क्या है? इसको आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर दो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसको कॉल कर दो। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, हो गया कंपाइल, कोई एरर नहीं है। जावा एग्जाम्पल नाम की जो अपनी क्लास बनी है, हेलो स्टैटिक, हेलो मेन और जावा, इसने मुझे आउटपुट दे दी। सबको ये चीज क्लियर हुई? फटाफट बताओ, क्लियर है सबको? आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? आवाज आ रही है नहीं आ रही? हेलो? कट कट के आ रही है सर। ओके, चलो ये तो केस था कि भाई, चलो रिकॉर्डिंग में शायद ठीक आ जाएगी, वहां से देख लेना। अभी थोड़ा जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझो। ये तो केस था अपना, जब अपना एक ही क्लास की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि भाई आपकी मल्टीपल क्लास है और आपने किसी दूसरी क्लास में से किसी दूसरी क्लास का मेंबर यूज करना है स्टैटिक। अब स्टैटिक है तो सीधी सी बात है, वो क्लास का, सॉरी, इंस्टेंस के साथ तो हम उसको रेफर कर नहीं सकते ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि वो तो क्लास मेंबर है। तो उसको कैसे करेंगे? ये डेमो जो अपनी क्लास थी जो हमने पहले बनाई थी, मैं उसी को यूज करता हूँ यहाँ पर।
मान लिया कि अपने पास एक स्टैटिक वेरिएबल है और मैं एक स्टैटिक मेथड यूज कर लेता हूँ, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर मान लेते हैं कि भाई हम प्रिंट करवाते हैं system.out.println, और मैं इसके अंदर प्रिंट करवाता हूँ ए की वैल्यू। ए की वैल्यू मैं यहाँ सेट कर देता हूँ 100। अब सपोज करो मुझे डेमो क्लास के अंदर ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैं चाहता हूं system.out.println यहां पर ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊं। ए मेंबर है, आप देखो यहां पर दो क्लास है मेरे पास। एक क्लास है आपकी डेमो, दूसरी क्लास है आपकी टेस्ट। डेमो क्लास के अंदर मुझे ए की वैल्यू यूज करनी है। ए कहां पर है? टेस्ट क्लास के अंदर, और ये स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक मेंबर है, आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से तो इसको यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट होता ही नहीं, ये तो क्लास का पार्ट है। अगर ये केस है, जो एग्जाम्पल डॉट जावा हमने क्लास बनाई थी उसमें हम सेम क्लास की बात कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बीच में। अब आप कहोगे कि भाई ये भी स्टैटिक है, मेन मेथड आपका स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक में हम स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू यूज कर सकते हैं, क्या इशू है? कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन इशू है। इशू क्या है? ये डिफरेंट क्लास है, ये डिफरेंट क्लास है। आपको अपने घर की इंफॉर्मेशन पता होगी, पड़ोसी के घर की में क्या चीज आपको कैसे पता होगा? समझ रहे हो ये बात? आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ए है जो ये टेस्ट क्लास के अंदर है? मान लिया आपके पास मल्टीपल क्लास होती है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, इस टाइप से 4-5 क्लास होती है आपके पास, और सब में वेरिएबल ए है। आपको कैसे पता चलता है ये कौन से का है? ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। प्रॉब्लम समझ में आई? क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो सॉल्यूशन क्या है? मैंने आपको बताया कि भाई जो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक मेथड है, ये आपके क्लास के पार्ट होते हैं। मेथड तो वैसे क्लास का ही होता है, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वो क्लास मेंबर है। तो इसको यूज करने के लिए हम क्लास नेम यूज करेंगे, टेस्ट डॉट ए। समझ में आया? वो क्लास का नाम क्यों यूज किया मैंने? क्लास का नाम मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि जो वेरिएबल है स्टैटिक, वो क्लास का पार्ट होता है, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते क्रिएट। अब मैं सपोज करो इसको कंपाइल करता हूँ, जावा सी और डेमो डॉट जावा, और इसके अंदर मैं अब इसको हम रन करते हैं। देखो इसने मुझे वैल्यू प्रिंट करा दी 100। वो इसलिए प्रिंट कराई क्योंकि हमने यहाँ क्लास नेम यूज किया है। सपोज करो मुझे डिस्प्ले मेथड कॉल करना है, मैं चाहता हूं डिस्प्ले कॉल हो, ठीक है। इसको मैं ढंग से मतलब कैसे कॉल कर सकता हूं, मुझे लिख के बताओ। डिस्प्ले मेथड हो हम कैसे कॉल करेंगे बताओ।
डिस्प्ले को कॉल करने के लिए, डिस्प्ले आपका क्लास का मेंबर है क्योंकि ये आपका स्टैटिक है, इसको कॉल करना है अगर, तो इसके लिए मैं क्लास नेम यूज करूंगा टेस्ट डॉट डिस्प्ले। अब मैं अगर इसको कंपाइल करता हूं, देखो इसने मुझे 2 बार 100 प्रिंट करवाया है। 2 बार 100 प्रिंट इसलिए करवाया है, एक बार तो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ पर हमने एक ही वैल्यू प्रिंट करवाई है, पहली वैल्यू तो ये है, और सेकंड केस में टेस्ट डॉट डिस्प्ले कॉल किया हमने, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू जो प्रिंट हो रही है इस जगह पर डिस्प्ले में, सेकंड जो ये 100 प्रिंट हुआ वो ये है। स्टैटिक में इतना ही था, बाकी कल करेंगे।